आज के लेक्चर में हम फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? फलनों के प्रकार। तो फलनों के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 4। पहला होता है आपका अकैक फलन। ठीक है, कई इसको अकैकी फलन भी बोलते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है जी। दूसरा होता है आपका बहुएक फलन। तीसरा होता है आपका अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, और चौथा होता है आपका आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, कई इसको आच्छादी फलन भी बोलते हैं। तो फलनों के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? अकैक या अकैकी, बहुएक, अंतःक्षेपी, आच्छादक या आच्छादी। है ना, कई बार मैं आच्छादक बोल दूंगा, कई बार आच्छादी बोल दूंगा, दोनों का मतलब सेम ही है भैया। ठीक है ना, ऐसे ही कई बार मैं अकैक बोल दूंगा, कई बार अकैकी बोल दूंगा, दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो मुख्य रूप से अपने 4 प्रकार है। अब इनका इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्दर स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो अकैक फलन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, और जो अकैकी फलन है, अकैक और अकैकी सेम ही चीज है, लेकिन अकैक को इंग्लिश में वन वन बोलते हैं और अकैकी को इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, वन वन और इंजेक्टिव दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आपको कहीं पर अगर वन वन लिखा मिल जाए या इंजेक्टिव लिखा मिल जाए या अकैक लिखा मिल जाए या अकैकी लिखा मिल जाए तो इन चारों का मतलब सेम ही है। कहीं पर अगर मैं आपको बोल दूं कि यार इंजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये 4 नाम है इसके, ऐसे समझ लो। ठीक है, बहुएक को इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। अंतःक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। आच्छादक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में भी नाम आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, फिलहाल मैं अभी इनके इंग्लिश के नाम हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही पेज में आपको सारी चीज़ समझानी है, तो थोड़ी जगह बनानी पड़ती है। ठीक है ना, लेकिन आप इंग्लिश का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार अकैक फलन क्या होता है। अकैक कहो या अकैकी को, बात एक ही है। तो ये अकैक या अकैकी फलन किसे बोलते हैं पहले वो समझते हैं, है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, और इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी। इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल की मैं एक कॉपी और कर लेता हूँ, उससे आपको बहुएक फलन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, तो उसको हम अकैक फलन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यार ए जो है वो एक के साथ कनेक्टेड है, बी इसके साथ कनेक्टेड है, सी इसके साथ कनेक्टेड है और डी इसके साथ कनेक्टेड है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यार एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही कनेक्टेड है। सब में देखो, ये एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो इस टाइप के फलन को हम अकैक फलन बोलते हैं। ठीक है ना, अकैक फलन कब बोलेंगे? जब एक एलिमेंट की एक इमेज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकैक फलन। ठीक है, अच्छा जी, बहुएक फलन कब बोलते हैं? जब एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो। क्या कहा मैंने? एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो।
एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो। जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो 1 के साथ कनेक्टेड है, बी भी 1 के साथ कनेक्टेड है, सी 3 के साथ कनेक्टेड है और डी मान लो 5 के साथ कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई इन दोनों एलिमेंट की एक इमेज है। समझ लो, एक से ज़्यादा एलिमेंट की अगर एक इमेज है तो उसको हम बहुएक फलन बोलेंगे। समझ में आया? वापिस समझ लीजिए, अगर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है तब तो हम उसको बोलेंगे अकैक फलन। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट की, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है ना, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज है तो उसको हम बोलेंगे बहुएक फलन। समझ में आ गया? ठीक है। अब प्रश्न में आपको क्या होगा, अब प्रश्न में आपको कैसे मिलेगा, प्रश्न में आपको 2 समुच्चय दे देगा। ठीक है, फिर आपसे कहेगा कि बताओ यार ये अकैक फलन है या बहुएक फलन है। तो कैसे बताओगे? अब एक तो तरीका ये है कि भैया आप ऐसे एरो डायग्राम बना ले, है ना, उससे मालूम चल जाएगा कि यार अकैक फलन है या बहुएक फलन है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे डायग्राम नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो आपको सेट देगा ना वो आपको इन्फिनाइट सेट देगा, उसके अंदर एलिमेंट जो है ना बहुत ज्यादा होंगे। मतलब समझिए, मान लो कि एक प्रश्न मिल गया जिसमें ए तो है हमारा 1 2 3 4 और बी है हमारा लेट से 1 4 9 16। ठीक है, फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन है। इस तरीके से लिखते हैं, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है। ठीक है ना, जैसे संबंध में हम ये नहीं बोलते थे कि यार ए से बी में संबंध, ऐसे बोलते थे। ठीक उसी तरीके से ए से बी में फलन, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपसे कह देगा यार ए से बी में फलन डिफाइन कर रखा है, और फलन क्या दे रखा है, फलन क्या क्या कि एफ ऑफ एक्स बराबर है मान लो एक्स स्क्वायर के, इस तरीके के, है ना। तो ये डिटेल आपको देगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये फलन अकैक फलन है या बहुएक फलन है, इस तरीके से पूछेगा। तो आप क्या कहोगे कि सर इसको तो हम एरो डायग्राम से कर लेंगे। कैसे? ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके अंदर एलिमेंट है 1 4 9 16। ठीक है, फंक्शन क्या क्या रखा है, फंक्शन क्या रखा है कि भैया इसके अंदर फंक्शन में क्या है कि एक्स की जो इमेज है ना, एक्स की जो इमेज है वो एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स की जो इमेज है वो एक्स स्क्वायर है। ये जो एलिमेंट होते हैं इन सबको अपन एक्स बोलते हैं, है ना, और ये जो एलिमेंट होते हैं इन सबको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन क्या दे रखा था, फंक्शन क्या रखा था कि जो एक्स है ना उसकी इमेज एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट को अपन एक्स बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स का मान 1 है, तो 1 की इमेज किसके बराबर होगी, 1 के स्क्वायर के। 1 जो है वो किसके साथ मैपिंग करेगा, किसके साथ कनेक्टेड होगा, वो कनेक्टेड होगा 1 स्क्वायर से। 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 यानी कि 1 के साथ कनेक्टेड हो गया। 2 किसके साथ कनेक्टेड होगा, 4 से। समझ में आ गई? 3 के साथ कनेक्टेड होगा 9 से। 4 किसके साथ कनेक्ट होगा, 16 से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यार एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो हम कह देंगे कि भैया ये अकैकी फलन है। ठीक है, अकैकी फलन कहो या अकैक फलन कहो, बात आपकी मर्जी एक ही है। ठीक है ना, मर्जी आपकी, बात एक ही है ना। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें जो हमें सेट दिए गए थे ये हमारे परिमित सेट थे, है ना, फाइनाइट नंबर थे इसके अंदर। लेकिन मान लो कि आपसे कह दे कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल टू रियल, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और फंक्शन आपको दे दे एक्स स्क्वायर, फिर आपसे पूछ ले कि बताओ ये हमारा अकैकी फलन है या नहीं है, तब आप ऐसे ऐसे आप एरो डायग्राम नहीं बना पाओगे, है ना, क्योंकि रियल नंबर तो यार अनंत होते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे 1 2, तो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, तो अब यहाँ पे एरो डायग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर समुच्चय छोटे छोटे हैं तब तो आप एरो डायग्राम बना करके बता दो कि अकैक फलन है या नहीं है। लेकिन अगर समुच्चय हमारे अनंत हैं तब ये एरो डायग्राम का सिलसिला नहीं चलता। फिर हम एक अलग स्टेप यूज करते हैं, एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो आप सीख लीजिए। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं?
देखिए, अगर प्रश्न में आपको परिमित समुच्चय दे रखे हैं, है ना, जो आपको समुच्चय दिए गए हैं वो छोटे छोटे हैं, परिमित हैं, फिक्स हैं, फाइनाइट हैं, तब तो कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एरो डायग्राम बनाइए, पता कर लीजिए कि अकैक है या बहुएक है, ठीक है ना। लेकिन जो समुच्चय हैं वो आपके अगर अपरिमित हैं, इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, तब आप ये एरो डायग्राम वाला नहीं बना सकते, तब आपको स्टेप लगाने पड़ेंगे, है ना, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर मान लेंगे। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर मान लेंगे, मतलब आप ये मान लेंगे कि यार ए की जो इमेज है और बी की जो इमेज है वो बराबर है, ऐसा आप मान लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, फिर आप इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करते 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 अगर आपको ए और बी बराबर मिल जाता है, अगर ए और बी बराबर मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि भैया वो अकैक फलन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया, हमने ये मान लिया कि भाई कोई दो एलिमेंट हैं, कोई दो एलिमेंट हैं, कोई दो एलिमेंट हैं जिसकी एक इमेज है ना। जैसे ये ध्यान से समझना, ये एलिमेंट मान लो ए है और ये एलिमेंट मान लो बी है, और इन दोनों की एक ही इमेज है, ये हमने मान लिया, समझ रहे हो। यहाँ पे जो लिखा है ना एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए की इमेज और बी की इमेज को हमने बराबर मान लिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, हमने मान लिया कि भाई इसकी इमेज और इसकी इमेज बराबर है ना। मान लो कि इसकी इमेज और इसकी इमेज ये है, हमने ये मान लिया स्टार्टिंग में। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद अगर ए और बी बराबर ए और बी हमें बराबर मिल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, और अगर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होती है तो वो कौन सा फलन कहलाता है, अकैक फलन कहलाता है। वापिस समझो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वापिस समझना। हम स्टार्टिंग में क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि भैया कोई दो एलिमेंट हैं और उनकी एक इमेज है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, हम ये मान के चलते हैं। फिर हम उसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते 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 अगर हमें ये मालूम चल जाए कि भैया ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट तो यार बराबर हैं, अगर हमें ये मालूम चल जाए, भाई हमने स्टार्टिंग में तो ये माना कि भाई कोई दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज है, अब हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर हमें मालूम चला कि यार ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट तो यार बराबर थे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यार एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, यही तो मतलब हो गया। और अगर एक एलिमेंट की एक इमेज हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अकैक फलन बोलते हैं। तो ये जो चीज मैंने बोली है ना, इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा गया है। हमने स्टार्टिंग में ये माना कि भाई कोई दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज है, ये माना हमने, है ना। फिर हमने उसको सोल्व किया तो हमने पाया कि ये दोनों एलिमेंट तो सेम ही है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अकैक फलन, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, क्लियर। अच्छा जी, अब बहुएक फलन किसको बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। बहुएक फलन किसको बोलेंगे, तो बहुएक फलन के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि भाई कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी, उनकी सेम इमेज है, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है, और उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग आते हैं तब वो हमारा बहुएक फलन हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए इसका, यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ की, हमने माना कि भाई कोई दो एलिमेंट हैं और उनकी सेम इमेज है, ठीक है। फिर हमने उसको सोल्व किया, सोल्व करने पे हमने ये पाया कि यार ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है ना। समझ लो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी हमने यही मान के चला था कि भाई दो एलिमेंट की सेम इमेज है, ये मान के चला था। जब हमने उसको सोल्व किया तो हमने पाया कि भाई ये दोनों एलिमेंट तो सेम ही है, तो एक एलिमेंट की एक इमेज होगी थी, इसलिए हमने उसको अकैकी फलन बोला था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने यही स्टार्टिंग में मान के चला कि यार दो एलिमेंट है उसकी एक इमेज है। जब हमने उसको सोल्व किया तो हमने पाया कि यार ये दोनों एलिमेंट अलग अलग ही हैं, है ना, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो एलिमेंट की एक इमेज है, और जब दो एलिमेंट की एक इमेज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुएक फलन बोलते हैं। लॉजिक समझे, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा, है ना। फिलहाल अभी आप एक काम करो, इसको है ना एज ए फॉर्मूला इसको रट लो, ठीक है ना। मतलब मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको समझ में आ गया है तब अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार रट लो।
जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब आपको इसका और अच्छी तरह से मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। थ्योरी पार्ट में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रश्न कराऊंगा ना तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आई ये चीज़, तो उस वो बच्चे एक बार इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक है ना, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली अकैक फलन की और बहुएक फलन की, है ना। ये दोनों फलन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर कोई फलन अकैक है तो वो बहुएक नहीं होगा, अगर कोई बहुएक है तो वो अकैक नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं भैया। अब इसी तरीके से अंतःक्षेपी और आच्छादक की बात करते हैं, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। इनका मतलब समझते हैं, सिंपल भाषा में बताता हूं आपको मैं। अंतःक्षेपी फलन तब बोलते हैं जब बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट खाली हो। यहाँ पे आप देखिए, इस बी सेट के अंदर ये 2 एलिमेंट खाली है ना, ये 4 एलिमेंट भी खाली है। खाली समझते हो भाई, 2 जो है वो किसके साथ भी कनेक्टेड नहीं है, 4 भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट खाली होता है ना तो उसको अपन अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। ठीक है, अगर बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो उसको हम आच्छादक फलन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन कब बोलेंगे, जब बी सेट के अंदर या फिर बी सेट में कोई खाली हो। बी सेट में अगर कोई खाली हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी। और बी सेट में अगर कोई खाली ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आच्छादक। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो समझ लीजिए। ये तो मैंने सिंपल भाषा में आपको मतलब बता दिया, है ना। मैथमेटिकली में कैसे लिखेंगे इसको वो समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए, अगर सहप्रांत अगर सहप्रांत परिसर के बराबर ना हो, अगर सहप्रांत परिसर के बराबर ना हो तो उस फलन को हम अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यार बताओ यार इस फलन में परिसर क्या है, तो परिसर किसको बोलते हैं, वो एलिमेंट का समुच्चय है जो किसी के साथ कनेक्टेड हो। जैसे एक जो है वो इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो 1 3 5 ये हमारा परिसर है। ठीक है, और सहप्रांत क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो बी सेट है ना इसको अपन सहप्रांत बोलते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो आप कहेंगे सर नहीं बराबर है ना, इसके अंदर 2 और 4 कहाँ है, नहीं है ना। तो अगर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, परिसर अगर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो उसको अपन अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं, है ना। ये जो बात मैंने हिंदी में लिखी थी इसी बात को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। समझ में आई मेरी बात। अगर किसी फलन में परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो अपन उस फलन को अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। क्लियर, अच्छा जी, समझ में आ गई। अब इसी तरीके से मैं इस बात को भी मैथमेटिकली लिख देता हूँ। ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है ना इसको भी मैथमेटिकली लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा कि बी सेट के अंदर कोई भी खाली ना हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर परिसर बराबर हो सहप्रांत के तो उसको हम आच्छादक फलन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि परिसर बताओ तो आप कहेंगे सर 1 2 3 5, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है ना। तो परिसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। और सहप्रांत क्या हो जाएगा, सहप्रांत होता पूरा पूरा बी सेट, 1 2 3 5। क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि परिसर सहप्रांत के बराबर है, और जब परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाता है तो उस फलन को अपन आच्छादक फलन बोलते हैं। समझ में आया, वापिस समझ लीजिए। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो वो अंतःक्षेपी फलन है, अगर परिसर सहप्रांत के बराबर है तो वो आच्छादक फलन है। क्लियर, समझ में आ गई, ये चीज थी। ठीक है, तो इसको भी आप एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा। आपको प्रश्न मिलेगा और उस प्रश्न में पूछेगा कि ये फलन अंतःक्षेपी है या आच्छादक है, ऐसे पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, उस फलन में परिसर ज्ञात करेंगे और सहप्रांत ज्ञात करेंगे, है ना। फिर आप देखेंगे कि ये परिसर और सहप्रांत बराबर है या नहीं है। अगर परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है तब तो वो अंतःक्षेपी हो जाएगा, और अगर परिसर और सहप्रांत बराबर हैं तब वो हमारा आच्छादक हो जाएगा।
समझ में आई मेरी बात? वापस समझो, प्रश्न में आपको एक फलन मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कैसा फलन है, अकैकी फलन है, बहुवैक फलन है, अंतःक्षेपी है या आच्छादक है। तो अकैकी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर मान के चलेंगे, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अगर ए और बी बराबर आ जाता है तब तो वो अकैकी है, अगर बराबर नहीं आता है तो वो अकैकी नहीं है, या फिर कह लो कि बहुवैक है, ठीक है। तो अकैकी और बहुवैक को तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। फिर अंतःक्षेपी और आच्छादक को कैसे चेक करोगे, आप उस फलन का परिसर और सहप्रांत ज्ञात करोगे। अगर परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है तब वो अंतःक्षेपी है, अगर ये बराबर हैं तब वो आच्छादक है। सिंपल है ना। 4 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उनका रीजन मैंने आपको बता दिया, उनका मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां से हमें और ज्यादा मालूम चलेगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं।